ओके। वेलकम टू यू, आपका स्वागत है। आपका ये जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है, ये 3 महीने की प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है। इसमें मैंने जो प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए सोचा है कि जो आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज हम हर चीज़ को आपस में कनेक्ट करके कम्युनिकेट करा रहे हैं। पहले क्या होता था, जब शुरुआती दौर थी तो हम एक लोकेशन से जब दूसरे लोकेशन में जाते थे तो हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन करें, इसके लिए आपको याद होगा पहले कबूतरों का प्रयोग किया जाता था। फिर उसके बाद स्पेशल बाज होते थे ईगल, उनको ट्रेंड किया जाता था कि एक कम्युनिकेशन एक माध्यम से दूसरे जगह पहुंचाया जा सके। फिर बाद में डाकियां आए, जो मेल सिस्टम बहुत समय तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद सबसे पहले ग्राहम बेल ने एक मैकेनिकल डिवाइस तैयार की जिसमें हम लोगों को आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेशन कराया, जिसको हम लोग टेलीफोन के नाम से जानते हैं। ठीक है। और टेलीफोन से जब हम एक दूसरे से बात करने लगे तो आज का जो समय है, हम बात करने के साथ साथ हम एक दूसरे की फोटो पिक्चर वो सारी चीजें भी आपस में शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक सिंपल दो लोगों के जो रिमोटली बैठे हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने का एक नाम है, कम्युनिकेशन नाम है। तो आज के सेशन में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन में आप के एक पीपीटी की मदद ले रहा हूँ और आप दो लोग हैं, दोनों लोगों का मैं सेशन जैसे जैसे समय मिलेगा आधे घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट या 45 मिनट का सेशन रखूंगा। इलेक्शन का टाइम है थोड़ा सा, तो उस हिसाब से कोशिश करेंगे कि जल्दी 15 सेशन पूरे हो जाए जिससे कि आप लोग प्रोजेक्ट अपने आप में कंप्लीट कर पाएं। तो अभी का जो मैं सेशन आपके सामने रख रहा हूँ वो लाइव टेलीकॉम नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कम्युनिकेशन है उसका क्या रोल है, उसको एज ए फील्ड के अनुसार, हम लोग फील्ड में काम करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपके सोचने का नज़रिया वो अलग होगा। प्रोफेसर है, उसका नज़रिया अलग होगा। रिसर्चर होगा, उसका नज़रिया अलग होगा। लेकिन एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं वास्तव में वो क्या चीज़ फेस करते हैं, चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो इस पीपीटी में आज का जो दौर है उसमें इसी चीज़ का हम डिस्कशन करने वाला हूँ। टेलीफोन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आज की डेट में सभी अवेयर हैं, आप भी बहुत अच्छे से अवेयर हैं, मैं भी अवेयर हूँ। इसमें हम पूरी दुनिया एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। ठीक है। इसी में अगर मैं बात करूँ तो ये सफ़र कैसे तय हुआ, इसका एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। ये आपसे पूछूंगा, आपसे जवाब भी चाहूंगा, और मेरा कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो बहुत बुक के नॉलेज के हिसाब से बहुत टफ होगा, बहुत ही आसान शब्दों में। जो मेरा पहला सवाल है इस पे हमने रखा स्क्रीन पे वन बाय वन। टेलीकॉम और आईटी कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। फिर मैं बात करूंगा ऑर्डिनरी, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और एआई। इतना चीज मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा। तो वलीद आप अनम्यूट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सवाल देने के जवाब देने के लिए आप अकेले ही हैं यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले आप अनम्यूट होके मुझे आप ये बताइए कि बहुत सिंपल भाषा में अगर पूछूं कि अगर टेलीफोन में दो लोग, टेलीफोन क्या होता है। जैसे कि अगर मैं, कोई आपसे सवाल पूछता है आप क्या करते हैं, तो आपने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरी समझ में आ गया कि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं। कोई कहता है कि मैं किसान हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा खेती बाड़ी करता होगा। कोई कहता है कि मैं वकील हूँ, तो आसानी समझ में आ गया कोई ना कोई कोर्ट केस में केस लड़ता होगा। तो उसी तरह से मेरा सवाल है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं, या कल को आपकी नौकरी लग जाए कि आप टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आपके मन में क्या आएगा, वो टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता है, क्या काम कराता होगा। टेलीफोन डिपार्ट टेली कम्युनिकेशन में क्या काम होता होगा, बताइए। बहुत इजी मैंने। ओके सर। सर मुझे लगता है कि जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में होते हैं वो जो कॉल्स होते हैं उनको मतलब मेंटेन करते हैं कि कैसे की कॉल की क्वालिटी है, नेटवर्क आप बैंडविड्थ। टेलीफोन को मेंटेन करना, ऑपरेशन करना सेकेंडरी चीज है। टेलीफोन डिपार्टमेंट में बेसिकली बेस क्या है, वो किस के लिए ही यूज किया गया, किसके लिए बनाया गया है। सर वो एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए मतलब पहले बनाया गया, मतलब एक बहुत ही इंसान को सिंपल दूसरे। बात है, बहुत ही सिंपल बात है कि टेलीफोन डिपार्टमेंट में लोग एक दूसरे को नंबर डायल करते और बात करते हैं। आज भी आप जी उस सर। युग में जी रहे हैं जहां आपको इस बात का मतलब मालूम है कि नंबर डायल करना किसको कहते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है या मुझे आपसे बात करनी है,
आपके पास मेरा टेलीफोन नंबर है, मेरे पास आपका टेलीफोन नंबर है, हम एक दूसरे को डायल करेंगे, बात कर पाएंगे, इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब इस चीज को करने के लिए क्वालिटी कितनी अच्छी करनी है, मेंटेन कैसे करना है, कैसे करना है, सेकेंडरी चीज है। एक्चुअल काम है दो लोगों को आपस में बात कराना, राइट? ठीक है। जी सर। या टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, अब मैं पूछूं कि आईटी डिपार्टमेंट का क्या काम है? अगर आपका पोस्टिंग आईटी में हो जाए तो क्या काम करेंगे, वहां पे क्या लोग करेंगे? भाई आप सर चाहते आई हो? थिंक आईटी डिपार्टमेंट वही चीज को मेंटेन करता है और देखता है कि कैसे हो रहा है कम्युनिकेशन दो लोग के बीच। आपका आंसर तो सही है, लेकिन मैं ये कहूंगा, एक छोटा सा मजाक करूंगा कि आजकल इलेक्शन का माहौल है, आप इलेक्शन में उतर जाए तो जरूर जीतेंगे। आपने बात भी कह दी, सामने वाले को समझ में आया तो ठीक, और आपने गलत भी नहीं बोला, ठीक है ना? ठीक है। तो ये बहुत ही क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है। तो आपने भाई कम्युनिकेशन में भी वही बोला, आईटी में भी वही बात बोल रहे हैं ना आपने? चलो, अगर मैं यहाँ पे, पहले क्या होता था, सिंपली एक दूसरे के लोग देखकर एक डायल करते थे, बात करते थे। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मेरी फोटो भी देख रहे हो, मैं स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ वो भी देख रहे हो, मेरी जो आवाज है वो भी सुन रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, दिखाई दे रहा है। क्या ये कम्युनिकेशन है, यस या नो? पहले दे देते हो, जवाब दो। हाँ सर, ये तो कम्युनिकेशन हुआ। बहुत ही सिंपल। द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी। आईटी कुछ नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन का ही नया नाम है। और आईटी को चलाने के लिए मुझे तीन चीजों की जरूरत पड़ती है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। हार्डवेयर डेवलप करने वाली कंपनी अलग होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली कंपनी अलग होती है, ठीक है, नेटवर्क डेवलपमेंट करने वाली कंपनी अलग होती है। इन तीनों का जब मिलान होता है तब जाके आईटी पूरा होता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो तुरंत आईटी में आता है कंप्यूटर साइंस, नहीं भाई, वो अलग चीज है। कम आईटी कब पूरा होता है? जब उसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क जब कंप्लीट होते हैं आपस में, तब जाके कंप्लीट। ये टेली कम्युनिकेशन का ही नया नाम है। हम अभी जो बात करेंगे, इसीलिए अब बच्चे कोई आईटी का हो सकता है, आईटी वाला बच्चे भी बहुत कंफ्यूज होता है। शुरू में आया ना आईटी तो लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे थे। भाई आईटी का उद्देश्य यही किया गया था कि दो कंप्यूटर आपस में जुड़े और उसमें एक दूसरे कंप्यूटर से एक दूसरे का कम्युनिकेशन किया जा सके। और जब ये संभव हो पाया तो हम आज अपने आप को, मैं इस कम्युनिकेशन के माध्यम से, इस नए कम्युनिकेशन के माध्यम से, आप रिमोटली कहीं भी बैठे हैं मेरी आवाज सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैं जो भी कहना चाहूँ, आप, मैं सेम आपके भी कंप्यूटर पे मैं यहाँ से रिमोटली हैंडल कर सकता हूँ। तो ये टेली कम्युनिकेशन आज के जमाने में कुछ नहीं मिलेगा। टेली कम्युनिकेशन का नया नाम ही आईटी है। पहली चीज तो एक बिल्कुल दिमाग से बांध लो, खूटा बांध के। लोग फील्ड में काम करते हैं उनको तो क्लियर है, लेकिन जो पढ़ाई करते हैं ना वो सबसे बड़ा। जब मैं भी अपने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में किया था, तो जब मुझे पहली बार पोस्टिंग दी गई तो कहा भाई तुम्हें तो पूरे बागपत जिले का इंटरनेट संभालना है। तो मेरे होश उड़ गए, मैंने कहा मुझे तो कंप्यूटर ही नहीं आता भाई, मैं इंटरनेट कैसे संभालूंगा? ठीक है ना, मेरे सवाल दिमाग में आ गया था। लेकिन जब मैं फील्ड में आया, जब मैं चीज को समझा, तो मैंने कहा बहुत गलत था मैं। और आपका डिपार्ट, आप किससे पढ़ाई कर रहे हैं? आईटी से? सर नहीं, सेम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आप भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी कर रहे हैं? होल्ड करिए, आपका उद्ययन का फोन आ गया है। ओके। तो द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नॉन आईटी, और आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी यही होगा ना कि आईटी से नहीं भाई, आईटी से ही लेना देना है। पूरा कम्युनिकेशन जो है ट्रांसफॉर्म हो गया है आईटी में। और अगर हम लोग इस चीज़ों को सही समय पर समझ जाएं तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, अब भविष्य में आपको अपना फ्यूचर भी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक तो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने की बात होती है, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो पूरा का पूरा आईटी में करना। और कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा फील्ड है। कम्युनिकेशन में कंप्यूटर साइंस भी इन्वॉल्व होता है, आईटी भी इन्वॉल्व होती है, और सारे के सारे आपका नेटवर्क भी इन्वॉल्व होता है, जिसके बारे में मैं अपने इस सेशन के माध्यम से, जो भी हमारे आपसे आप हमारे जो ज्वाइन किया है उसमें करेंगे, और लाइट फाइनली हम लोग प्रोजेक्ट भी इस पे बनाएंगे। ठीक है। तो इसको और मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं यहाँ पे सिंपली इन चार चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, राइट? ठीक है। अभी चार चीजें आपकी लिखी हैं: ऑर्डिनरी डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस और एआई डिवाइस। यही मेरा आज का सेशन रहेगा, 5 10 15 मिनट जो भी लगेगा हम इसको पूरा करेंगे, राइट?
ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी डिवाइस क्या होता है ओके सर। और स्मार्ट, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, एक मैं छोटा सा सवाल पूछूंगा। पंखा, आप जी अभी सर। कौन से शहर में रहते हैं? सर अभी तो मैं नोएडा में। नोएडा में रहते हो, वेरी गुड। तो पंखे जानते होगे ना, कभी कश्मीर वाले जो पूछ देते हैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप नोएडा में, तो फैन तो मालूम है ना, पंखा घर में भी होगा फिर तो। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि ये जो ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट स्मार्ट एआई, इसको समझने के लिए मैं इस सवाल पूछ रहा हूँ, एक ही झटके में सारे समझ में आ जाएंगे। आप मार्केट में गए, आपको एक पंखा खरीदना है। ठीक है, दुकानदार ने आपका स्वागत किया, वेलकम वलीद, आपका स्वागत है, आप पंखा खरीदने आए हैं। पुराने जमाने में जब आप दुकान में जाते थे, अभी भी जाते हैं, तो एक हिंदुस्तानियों की आदत होती है, सीधा दो सवाल पूछता है, कितने बजट का पंखा लेना है, ठीक है, और कितने पंखे वाला, कितने ब्लेड वाला है, सिंपल सवाल पूछता है, मतलब पैसे वाला जरूर पूछता है। लेकिन आज के जमाने में आप जाएंगे तो दुकान, ये तो आदत छूटेगी नहीं, ये तो हमारे इंडियंस है ना, उनकी आदत छूटनी ही नहीं है। ये जरूर पूछेगा कितने पैसे का लेना है। उसके अलावा अब नई चीज पूछेगा कि आपको कैसा पंखा दिखाएं, सिंपल पंखा दिखाएं या इंटेलिजेंट पंखा दिखाएं, एक स्मार्ट फैन है वो दिखाएं, या बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल का भी एक एआई वाला पंखा आया वो दिखाएं आपसे, ये उसने क्वेश्चन पूछा उसने। ठीक है, तो जो आपका सिंपल पंखा है, ओके। अब मेरा आप सवाल ये है कि ये चारों पंखे आपके सामने रखे हैं, ठीक है, तो अगर दुकानदार आपसे पूछता है कि आपको कौन सा पंखा चाहिए, ये पंखा देखने में सब एक जैसे दिखेंगे, नॉर्मल फैन भी वैसे ही दिखेगा, सिंपल फैन भी वैसे ही दिखेगा, और इंटेलिजेंट फैन भी वैसे ही दिखेगा, स्मार्ट फैन भी दिखेगा, एआई फैन, चारों फैन बिल्कुल एक बराबर ही दिखेंगे। मेरा आपसे सवाल है, उद्यान भी सामने आ गए, उनसे भी यही पूछता हूँ भाई, सेम सवाल है कि आप कैसे पहचान करोगे कि ये पंखा नॉर्मल पंखा है, वलीद? सर अगर मुझे पता लगाना है कि मतलब नॉर्मल या ऑर्डिनरी पंखा है, फिर मैं पहले तो यही चेक करूंगा जो उसका मतलब बेसिक जो काम है पहले वो कर रहा हो, जो मतलब कैसे है कैसे चलना मतलब कैसे घूमना। कैसे अगर कैसे वो आपके घर में पंखा लगा है ना, तो मैं अगर आपसे सर पूछूं कि आपके घर में जो पंखा लगा है वो नॉर्मल पंखा है या इंटेलिजेंट पंखा है या एआई पंखा है या स्मार्ट पंखा, तो क्या जवाब देंगे आप? सर मुझे लगता है सर वो ऑर्डिनरी पंखा है, ऑर्डिनरी नॉर्मल। कंफ्यूजन? उद्यान आप बता सकते हैं? सर ऑर्डिनरी में फैन है सर। दैट इज द ऑर्डिनरी फैन, वाई? सर ओनली इट कैन बी टर्न ऑन या टर्न ऑफ। ओके, वेरी नाइस। देखिए, ऑर्डिनरी पंखा वो पंखा होगा उसमें हर चीज मैनुअल होगी, ऑन ऑफ करना, स्पीड बढ़ाना, रोटेशन करना, एवरीथिंग इज द मैनुअल। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब मैं, इसमें क्लियर हो गया वलीद, क्योंकि हर चीज मैनुअल है। जी सर। अगर मैं ये पूछूं, अब इंटेलिजेंट फैन है, अब इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा, तो कैसे बताएंगे आप? सर सर उसमें रूम। अगर एक बताइए कोई पहले। यस। सर अगर उसमें कोई मतलब शायद क्या पता कनेक्टिविटी फीचर हो अच्छा, या मतलब एक मैं क्वेश्चन को इंटरप्ट करूंगा दोनों के लिए, आप इंटेलिजेंट हैं? जी सर। क्यों हैं? सर मुझे अपने कैपेबिलिटी से लगता है शायद मैं हूँ इंटेलिजेंट। लगता है, समझते हैं, दैट अभी क्वेश्चन है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है तो, लेकिन मालूम नहीं, हो सकता है कि लोग आप जल्दी जवाब देते हो, हाजिर जवाबी हो, बहुत आसानी से चीजों को समझ जाते हो, इसलिए लोग कहते होंगे इंटेलिजेंट है, बट एक्यूरेट आंसर आपको भी आइडिया नहीं है। उद्यान, आर यू इंटेलिजेंट? म्यूट रहिए उद्यान, यस बोलिए। यस सर। कैसे, वाई? सोच के बताइए, 1 मिनट टाइम दे। यस यस, टेल मी। चलो, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सीधा से बता, बहुत ही सिंपल है, दुनिया में हर चीज बनी है, हर चीज का बहुत ही आसान आंसर है। दुनिया में वो सारी चीजें आपकी वो होंगी, इंटेलिजेंट होगी, चाहे इंसान की बनाई हुई हो, चाहे भगवान की बनाई हुई हो, कोई भी, उसमें दो चीजें हैं तो, पहली चीज सेंस, फर्स्ट इज द सेंस, सेकेंड इज द मेमोरी। ठीक है ना,
मैं कोई बात बोलता हूं, आप सेंस कर सकते हैं, मेरी बातों को आप याद कर सकते हैं। यू ऑल आर इंटेलिजेंट, आप सभी इंटेलिजेंट हैं। इट इज गॉड गिफ्टेड, ये भगवान का गिफ्ट होगा, खुदा का गिफ्ट होगा, ठीक है, उनका गिफ्ट होगा। अगर आपका सेंस ज्यादा है, ये मेमोरी ज्यादा है, उस हिसाब से आपके जो दोस्त हैं, यार हैं, आपके इंटेलिजेंसी को नाप लेते हैं। ये ज्यादा सेंसर वाला, ज्यादा इंटेलिजेंट है। और दोस्ती यारी में ये भी चीज महसूस किया होगा, अगर कोई चीज एक भी गायब होती है, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सेंस नहीं कर रहे, मेरी बातों को याद समझ नहीं रहे, अब कहते हैं ना हाफ माइंड नॉनसेंस, मेरी बातों को, हाँ, ये दोनों में से कोई भी चीज अगर सेंस नहीं करेंगे तो नॉनसेंस, कोई चीज याद नहीं रख पा रहे तो हाफ माइंड है, कहते हैं ना। तो दिस इज द ऑर्डिनरी। Yes, sir. तो आप पंखे में आ जाते हैं। हर चीज का एक ही एग्जाम्पल, इंसान नहीं बनाया, तो इंसान जो चीज बनाता है वो मशीनों पर भी लागू करता है। मशीन में कोई नई चीज नहीं आती है कि कोई बड़ा से आ गया, कोई बहुत, अरे हमने ही आप जैसे लोगों ने बनाया है। हमारी जो बुद्धि काम करती है उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अगर उसी पंखे के अंदर एक मेमोरी चिप और एक सेंसर लगा दिया जाए तो मेरा वही पंखा इंटेलिजेंट फैन हो जाएगा। क्यों? उसका हर चीज मैं अब रिमोट कंट्रोल से मेंटेन कर पाऊंगा, रिमोट से मैं उसको ऑन ऑफ कर पाऊंगा, रिमोट से मैं उसकी स्पीड बढ़ा सकूंगा, रिमोट से मैं उसको इस रोटेशन कर पाऊंगा। दिस इज द सिंपली इंटेलिजेंट फैन। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, Yes, sir. दिस इज इंटेलिजेंट। अब आ गया स्मार्ट। आप सब इंटेलिजेंट होंगे, कम ज्यादा आपके माँ बाप पिता भाई बंधु वो बताएंगे, दोस्त बताएंगे, लेकिन आप स्मार्ट हैं, यस या नो? अगेन माय क्वेश्चन, आर यू स्मार्ट? यस उद्यान, Yes, sir. इंटेलिजेंट होगे? स्मार्ट भाई, व्हाइट आएगा ना? क्यों? यस वलीद, वलीद, जी सर। आप स्मार्ट हैं? तो डेफिनेटिव आंसर तो नहीं बोलूंगा। नहीं, बताना पड़ेगा, मैं है या नहीं, मैं वो बात की बात है, पर अगर है तो बताना पड़ेगा, नहीं है तो भी बताना पड़ेगा क्यों बोला नहीं है। चलो, आप दोनों स्टूडेंट हैं, मैंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो 1994 में जब इंजीनियरिंग में एडमिशन होता था तो उस टाइम बड़ा मुश्किल होता था, इंजीनियर इंजीनियर होता था। उस समय मैं अपने यूपी स्टेट का टॉपर रहा हूँ, हाई स्कूल का टॉपर रहा हूँ, इंटर का टॉपर रहा हूँ यूपी बोर्ड से। ठीक है, दैट लोके मतलब उसमें एग्जाम पास करना एक बड़ा कठिन काम होता था। तो मैंने एग्जाम पास किया। उस समय लोगों से पूछा जाता था कि आप टॉप किया है, आप आगे जाके क्या पढ़ाई करेंगे, क्या बनेंगे? तो आपको बड़ा हैरानी होगी, हमारे टाइम में कोई ये नहीं कहता था कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। वो कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा। क्यों? इंजीनियर डॉक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। आईएएस वो बनते थे जो कमजोर होते थे, कम पढ़ाई करते थे, क्या मतलब हम में से कोई नहीं करता था। आज इंजीनियर की हालत थोड़ी खराब हो गई है, लेकिन फिर से उत्थान है, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेसमैन, सबसे ज्यादा वर्किंग, सबसे ज्यादा एक्सपोजर है वो इंजीनियर के पास में। अगर वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे तो बहुत अच्छा कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज भी उसके पास बहुत होती है। ठीक है, लेकिन एडमिशन इतना ज्यादा हो गए, वो वैल्यू खत्म हो गई। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जो आजकल आईटी रुड़की के नाम से जानी जाती है, अपना सेपरेट 90 सीटों का सिलेक्शन कराती थी। सिलेक्शन कराया और नो डाउट 5 लाख लोग पेपर देते थे और केवल 90 लोगों का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं भी उन लकी लोगों में था, मेरा सिलेक्शन था। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की गया। क्योंकि कॉलेज अलग अलग एग्जाम कराती थी तो किसी को आइडिया नहीं होता था कि कितने लोग आएंगे। तो पहले दिन वो सभी लोगों को साथ बैठा था, हमारे साथ भी हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की ने सभी लोगों को साथ बैठाया कि कितने लोग रिपोर्ट करेंगे, उस हिसाब से अगली काउंसलिंग कराई जाएगी। तो हम लोग क्लास में बैठे थे, करीब मेरे क्लास में 40 बच्चे आ चुके थे। तो मैं, मेरी आदत है, मैं बनारसी आदमी हूँ, तो मेरी आदत थी मैं क्लास में पीछे बैठने की, मैं पीछे बैठा हुआ था। तो मैंने क्लास में कुछ ऑब्जर्वेशन किए कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो क्लास में, आपके साथ भी होता होगा, जब फैकल्टी नहीं आई तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मैं एक दूसरे को जानते नहीं था, नो डाउट कि सभी ने एक अच्छा एग्जाम पास किया, ऑल आर इंटेलिजेंट। तो मैं क्लास में बैठा था, टीचर नहीं आया था, तो मेरे क्लास में एक बच्चा था जो सीट पे खड़ा होता था, जो कभी किसी हर सीट पे जाके बात करने की, ज्यादा बात करने की कोशिश करता था। मेरे अंदर से एक आवाज आई, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। आपके साथ भी होगा, जो ज्यादा बात करते हो कहते बड़ा ओवर स्मार्ट है। ठीक है, उसी क्लास में मेरे बगल में एक और बच्चा बैठा हुआ था जो किसी से भी बात नहीं करता था।
उसके लिए भी मेरे अंदर से एक आवाज आती थी। और बाद में मेरा रूममेट भी बना, साउथ इंडियन था, हिंदी भी उसको अच्छी नहीं आती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बात नहीं करेगा। वो कह सकता था ही कॉन्ट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, बहुत ईजी वर्ड है, ठीक है। मैंने उससे बड़ा मुंह बनाता था, मैंने बड़ा अजीब सा लड़का है, और मेरे अंदर अंदर है, बड़ा बड़ा घोंचू है, डफर है। हम बोले घोंचू, डफर बना के बोले घोंचू, मतलब बात ही नहीं कर। आंसर इज हियर। जिसने ज्यादा बात किया उसको मैंने कहा ओवर स्मार्ट, जिसने बात नहीं किया उसको मैंने बोला डफर। स्मार्ट इज नथिंग, इंटेलिजेंट तो रहेगा ही, प्लस इसमें कम्युनिकेशन का फीचर ऐड हो जाए, बात करने का फीचर ऐड हो जाए, तो दैट इज द स्मार्ट। मैंने कहा मेरा मोबाइल फोन स्मार्टफोन है। अगर मैं कहूं भाई फोन में हजारों फीचर हो, ये फोन तब तक स्मार्ट नहीं होगा जब तक इसको इंटरनेट से ना जोड़ दो, दुनिया से कम्युनिकेशन ना करा दो। घर में स्मार्ट टीवी है, हजार फीचर हो, उसे स्मार्ट नहीं बोल सकते, तब तक बोलोगे जब उसे इंटरनेट से जोड़ दोगे, तब आपका वो कंप्यूटर जो टीवी है वो आपका स्मार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो आप सभी को स्मार्ट बनना है, डफर नहीं बोलना है। आप स्मार्ट बहुत ज्यादा बोलोगे तो लोग ओवर स्मार्ट करेंगे, कम बोलोगे तो लोग कहेंगे डफर है। इंजीनियर ऑलवेज बी स्मार्ट। यहाँ स्मार्ट का मतलब है कम्युनिकेशन। ठीक है वलीद। तो जो हमारा जो जी अब सर। मैं स्मार्ट पंखे की बात करूं, वेरी सिंपल, उसमें इंटरनेट से जोड़ने के लिए वाईफाई या ब्लूटूथ जोड़ दिया जाए तो वही पंखा इंटरनेट से जुड़ जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर उस पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आईओटी, आईओटी कुछ नहीं है, आने वाले जमाने का 5G जो है ना, वो सभी डिवाइसों को, घर के पंखा, ट्यूबलाइट, दरवाजा, हर चीज आपको इंटरनेट। मैंने घड़ी पहना है, ठीक है, स्मार्ट वॉच है, ये इंटरनेट से जुड़ा है, मेरे मोबाइल फोन से जुड़ा है, मेरे हर चीज को मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो मैं अभी इसको इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसको देखिए, जो पुरानी वीडियो है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। इसको देखिए, और आप दोनों लोग का मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, उसी ग्रुप में जो भी मैं सेशन कराऊंगा इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। किसी टेक्निकल वजह से अगर हमारी चीजें आपको अच्छी से सुनाई नहीं दे रही होगी तो उस चीज को आप लोग हैंडल कर पाएंगे। ठीक है ना। तो एक छोटा सा वीडियो है जो मैं भी आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, ये 5G के बारे में है। ठीक है, इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम जो 5G पूरे मार्केट में जो आ चुका है, ठीक है ना, तो उसका एक्चुअल में मतलब क्या, 5G का मतलब इंटरनेट की स्पीड से मिल लेना। स्पीड तो हमारे 4G में ही बहुत है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मेरा जो स्पीड है 4G में ही बहुत ज्यादा है, उसके कहने करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो मैं एक वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे भी आ जाएगी, ये आप ले लीजिए। ये वीडियो है, मैं इसको अभी आपको शेयर कर देता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी, in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके।
बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिशवॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहां टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या वहां 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। ओके, ये छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग अगले सेशन में करेंगे। और मैंने एक ग्रुप बना दिया, वलीद मैंने आपको ऐड कर दिया, उद्यान में भी आपको भी ऐड कर रहा हूँ। और जो मैंने अभी ये जो सेशन में पिछले 15 मिनट से हमने उन्हें डिस्कस किया, ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो जब भी मैं सेशन कराऊंगा 15 से 20 मिनट आपको मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर दूंगा, जैसा मुझे टाइम मिलेगा। रोज चाहता हूँ कि 15 से 20 मिनट हर दिन सेशन हो जाए, तो उसमें फिर आप लोग इसको रिकॉर्डिंग के तौर पे भी देखेंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो वलीद आपको ग्रुप में जोड़ दिया है, बाकी उद्यान में अभी आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप ज्वाइन हो लीजिए। ठीक है ना? Okay, sir. Okay, sir. ओके सर। अगेन सी यू और टुमारो। थैंक यू। Thank ओके you, सर, sir. थैंक यू सर।